हेलो गाइस, टेक्निकल नाइट में आपका स्वागत है। आज की जो अपडेट है वो आईसीएमआर के एनआईवी यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायोलॉजी पुणे की तरफ से है। इसमें डिप्लोमा डिग्री वालों के लिए टेक्नीशियन टेक्निकल असिस्टेंट की टोटल 80 नंबर वैकेंसी निकल के आई हुई है। तो इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे क्या होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस क्या होने वाली है, एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस क्या होगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्निकल पोजीशन एट आईसीएमआर एनआईवी। ये जो आपकी परमानेंट जॉब हो जाएगी रेगुलर बेसिस पर। लास्ट डेट इसकी 10 दिसंबर 2023 रखी गई है। तो फुल एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करके हम पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं और देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें मेंशन की गई हैं। आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, डॉक्टर अंबेडकर रोड, पुणे महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर दिया हुआ है। रिक्रूटमेंट नोटिस 26/11/2023 की अपडेट है। टेक्निकल असिस्टेंट जिसमें ग्रुप बी टेक्निकल नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, लेवल 6 का पेमेंट हो जाएगा 35,400 बेसिक। टेक्नीशियन फर्स्ट जो कि ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट टेक्निकल की, लेवल 2 यानी कि 19,900 रुपये बेसिक हो जाएगा। क्या क्या क्षेत्र में ये वर्क करती है यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है। सबसे पहले देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट की। देखिए, ओपनिंग ऑफ लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू एमकेसीएल रिक्रूटमेंट पोर्टल के द्वारा 26/11/2023 से अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी क्लोजिंग डेट 10/12/2023 रात के 11:59 तक कर सकते हैं। ओपनिंग डेट फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड विल बी इंटीमेटेड बाई एमकेसीएल। डेट ऑफ ऑनलाइन सीबीटी जो कि 16 और 17 दिसंबर को रखा गया है, ये आपकी टेंटेटिव डेट दिया हुआ है। यहाँ पे मेंशन भी है कि डेट मेंशन अबव आर टेंटेटिव एंड मे चेंज एट एनी टाइम विदाउट नोटिस। बात कर लेते हैं डिटेल्स ऑफ टोटल वैकेंसीज की। टेक्निकल असिस्टेंट में टोटल 49 सीट है, जिसमें यूआर की 22, एससी की 7, एसटी की 3, ओबीसी की 13, ईडब्ल्यूएस की 4 रखी गई है। लेवल 6 35,400 रुपये बेसिक हो जाएगा। टेक्नीशियन फर्स्ट ग्रुप सी टेक्निकल नॉन मिनिस्ट्रियल की पोस्ट टोटल 31 यानी 31 सीट है। यूआर की 14, एससी की 4, एसटी की 2, ओबीसी की 8, ईडब्ल्यूएस की 3 सीट हो जाएगी। 19,900 रुपये बेसिक रखा गया है। देखिए यहाँ पे नोट में मेंशन है कि द पोस्ट आर मींट फॉर आईसीएमआर एनआईवी पुणे एंड इट्स यूनिट and the candidates select for the above vacancy will be posted anywhere in India as it carries all India service liability, यानी कि कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। एज क्राइटेरिया दिया हुआ टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 30 से रखी गई है। टेक्नीशियन फर्स्ट पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 28 से रखी गई है। इसमें एससी एसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाएगा। अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन के हिसाब से होना चाहिए। ये आपकी लाइफ साइंस की पोस्ट टोटल 32 सीटें जिसमें देखने को मिलेगी। इसके बाद बायोफार्मेटिक्स, स्टैटिक बायो, सोशल साइंस, मास। देखिए, टीएआईटी कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, डाटा साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 5 सीटें हैं। यूआर की 3, एससी के 1, ओबीसी के 1। फर्स्ट क्लास का 3 ईयर बैचलर डिग्री करके रखें कंप्यूटर एप्लीकेशन से या फिर कंप्यूटर साइंस से या फिर डाटा साइंस से या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से एलिजिबल हो जाएंगे। या फिर अपने फर्स्ट क्लास का 3 ईयर का डिप्लोमा करके रखा है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, लेकिन आपके पास डिप्लोमा के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड है। यानी कि डिग्री वाले फ्रेशर अप्लाई कर पाएंगे, डिप्लोमा वालों के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। टेक्निकल असिस्टेंट ईएल के लिए इलेक्ट्रिकल की 2 सीट है, यूआर की 1, ईडब्ल्यूएस की 1। फर्स्ट क्लास का 3 ईयर का डिप्लोमा करके रखें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस रखें, एलिजिबल हो जाएंगे। या फिर अपने फर्स्ट क्लास का इंजीनियरिंग डिग्री करके रखा है इलेक्ट्रिकल से अप्लाई कर पाएंगे। टीएईसी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स की 1 ही सीट है, ओबीसी की। फर्स्ट क्लास का 3 ईयर का डिप्लोमा करके रखें इलेक्ट्रॉनिक्स से प्लस 2 साल के एक्सपीरियंस एलिजिबल हो जाएंगे। या फिर अपने फर्स्ट क्लास का इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री करके रखें इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से एलिजिबल हो जाएंगे। टीएआरएसी में 2 सीटें रखी गई हैं, जिसमें यूआर की 1, ओबीसी के 1। फर्स्ट क्लास का 3 ईयर का डिप्लोमा मैकेनिकल या फिर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग प्लस 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन बीटेक वालों के लिए कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। टेक्नीशियन फर्स्ट जिसमें लेवल 2 का पेमेंट होगा 19,900 बेसिक। मेडिकल लेबोरेटरी ये नॉन टेक की है, देख लीजिएगा। उसके बाद इलेक्ट्रिकल में 4 सीटें रखी गई हैं, जिसमें यूआर की 3, ओबीसी की 1। 12th करके रखें पास इन साइंस सब्जेक्ट विद 50% मार्क्स से, और आपके पास एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि कम से कम आपके पास 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन में 2 सीट है, ओबीसी की 1, ईडब्ल्यूएस की 1। यूआर की सीट नहीं है इसमें। एटलीस्ट 1 ईयर का डिप्लोमा करके रखें इलेक्ट्रॉनिक्स से या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन से अप्लाई कर पाएंगे 12th के बाद। टेक्नीशियन आरएसी में रेफ्रिजरेशन एसी मैकेनिक में 4 सीटें हैं, जिसमें यूआर की 1, एससी की 1, एसटी की 1, ओबीसी की 1। 12th के बाद आपने कम से कम 1 साल का रेफ्रिजरेशन एंड एसी में या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करके रखा है, अप्लाई कर पाएंगे। उसी के नीचे दिया हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको वीडियो के अंत में बताएंगे कि आपको अप्लाई कैसे करना है।
एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करें तो काफ़ी कम फीस रखी गई है, यानी कि SC ST वीमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है और बाकी सारे कैंडिडेट को यानी कि UR OBC EWS वालों के लिए 300 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में देना होगा। एज रिलैक्सेशन आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार मिल जाएगा। देखिए SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, PWD कैंडिडेट के 10 साल का, PWD प्लस OBC को 13 साल का, PWD SC ST को 15 साल का। जो भी कैंडिडेट वर्किंग है ICMR प्रोजेक्ट पे तो यहाँ पर उनका एज रिलैक्सेशन के बारे में दिया हुआ है, तो जो भी कैंडिडेट वर्किंग है वो इस चीज़ को देख लेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपका CBT होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल हो जाएगा। फाइनल सिलेक्शन मेडिकल के बाद हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मेंशन भी है नोट में कि एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिस्पेंस विद होल्डिंग ऑफ इंटरव्यू फॉर ग्रुप बी एंड ग्रुप सी नॉन ग्रेजुएटेड पोस्ट, देयर विल बी नो इंटरव्यू फॉर दिस पोस्ट। बात कर लेते हैं CBT और सिलेबस के एग्जामिनेशन पैटर्न के। CBT आपका होगा इंग्लिश और हिंदी में, इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़कर, जो कि आपको 1.5 घंटे यानी कि 90 मिनट मिलेंगे, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे, जिसमें सेक्शन ए में 30 मार्क्स होंगे और सेक्शन बी में 70 मार्क्स होंगे। स्कोरिंग क्राइटेरिया फॉर क्वेश्चन पेपर विल एज बिलो, यानी कि देखिए सेक्शन ए में जनरल इंटेलिजेंस, अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, कंप्यूटर स्किल, इंग्लिश लैंग्वेज की 30 क्वेश्चन होंगे। सब्जेक्ट बी में रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जिस भी डिसिप्लिन से आप बिलोंग करते हैं। 70 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 10% लो डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन होंगे, मीडियम लेवल के 70% होंगे और हाई लेवल के 20% होंगे। टोटल आपका A प्लस B मिला के 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो देखेंगे आप टोटल मैक्सिमम मार्क्स भी 30 प्लस 70 बराबर 100 हो जाएंगे। यहाँ पर 1/4 यानी कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। Total assignment will be conducted for 100 marks and 95% weightage will be given to the marks scored by the candidate in the CBT, यानी 95% जोड़ा जाएगा। उसके बाद 5 मार्क्स आपके यहाँ पे एक्सपीरियंस के आधार पर है। यहाँ पे एक्सपीरियंस दिया हुआ, अगर आपके पास 8 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो 5 मार्क्स आपको मैक्सिमम मिलेंगे। उसके बाद बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पर पूरा फुल सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा। सिलेबस फॉर सेक्शन ए के लिए जनरल इंटेलिजेंस में क्या चीज़ें आएंगी, अवेयरनेस में, क्वांटिटी एप्टीट्यूड में, कंप्यूटर स्किल्स में। उसके बाद सिलेबस फॉर सेक्शन बी में जो भी जिस पोस्ट से आप बिलोंग करते हैं उसका देखिए लेवल ऑफ क्वेश्चन ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, टेक्निकल, इंजीनियरिंग डिग्री के आधार पर होगा। जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं टेक्निकल असिस्टेंट EL में देख सकते हैं बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सर्किट लॉ वगैरह। इसी प्रकार आप टेक्नीशियन में भी देखेंगे बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, मैकेनिकल RAC वालों के लिए, रेफ्रिजरेशन एंड AC, चिल्लर, प्लांट, एयर हैंडलिंग यूनिट, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। बात कर लेते हैं सिटी सेंटर फॉर CBT के लिए मुंबई MMRDA रीजन में देखने को मिल जाएगा, पुणे में देखने को मिल जाएगा। कैंडिडेट में केयरफुली नोट दैट द सेंटर फॉर CBT वंस ऑप्टेड इन द वेरी फर्स्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एनी कैटेगरी ऑफ पोस्ट शैल बी फ्रोजन फॉर ऑल पर्पज एंड नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज द सिटी या फिर सेंटर विल बी इंटरटेन। ICMR NIV विल endeavor टू accommodate द कैंडिडेट्स इन द सेंटर ऑप्टेड बाई देम। उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे लगेंगी, सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कैंडिडेट में कॉल द कॉल सेंटर फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, यानी कि सोमवार से लेकर शनिवार तक, एक्सेप्ट पब्लिक हॉलीडे, यानी पब्लिक हॉलीडे को छोड़कर 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक इस नंबर पर संपर्क कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन अप्लाई का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डायरेक्ट वेबसाइट पर आ जाएंगे। जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे न्यू रजिस्ट्रेशन, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद आपको अप्लाई कर देना है। हमने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लिया है। सो गाइस, ये अपडेट देनी थी। वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।